ली थी जी सर, वो जो शर्तें उस टाइम लागू हुई थी जी सर, ये सर ले रहे हैं साथ में ये शर्तें सारी लागू करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये संभालो, इनको लागू करो। ठीक है। भाई सारे भाई राम राम, जय जवान जय किसान। मैं सोनूदून मालप्रिया भाई, मालपुर किसान मजदूर यूनियन। तो भाई आज शुगर मिल का स्तर है जो एमडी साहब और डीसी साहब इनका, भाई किसानों का जो हमारा जीएम साहब हैं, तो किसान बुला रखे हैं। ये डार गांव में शुगर मिल है। भाई हमारी समस्या यही थी, भाई ये डार गांव ने जो इनसे वादा किया था सरकार ने, न तो ये सरकार उसका वादा पूरा कर रही है, जबकि मैं आपको बता दूं इन्होंने खुद ये शर्तें मान रखी हैं कि भाई ये शर्तें हमें कबूल हैं, लेकिन इन्होंने इन शर्तों को अब तक लागू नहीं किया। देखो दिखा दे कि मैं ये मालपुर किसान मजदूर यूनियन बीड़ा उठाया है। ये डार गांव के जो फैसले हैं जो इन्होंने सरकार ने मान रखे हैं ये है, और ये शर्तें हैं जो इन्होंने, और ये इनके ऑर्डर हैं। अगर भाई हमने यथावत सारी शर्तें इनकी मान ली हैं, तो भाई न तो इनको बिजली, न को इनको पानी, न इनकी कुछ आरक्षण, तो भाई इनको अब ये कह रहे हैं मिल को हम दिसंबर में चलाएंगे। तो ये बताओ, जब आप इसको टाइम पे नहीं चला पा रहे हो, किसान को मान ले जिसने दामा पर ज़मीन ले रखी है और उसकी ज़मीन गेहूँ गन्ना पहले कट जाए तो उसमें गेहूँ भी बो कर उसके पीछे पूरे हो सके हैं। अगर मान ले ये दिसंबर में चालू करेंगे तो किसान गेहूँ बताओ कोड बग होगा। तो भाई इसमें किसान का नुकसान है। तो हमारी तो इस साहब से, जीएम साहब से यही निवेदन है, अगर भाई इसको मिल को एक तो आप 10-11 तारीख तक इसको चालू करवा दो। और दूसरी ये जो शर्तें हैं, अभी हम डीएम साहब के पास जा रहे हैं, बुलाया हूं मैं, और बल्कि ये महावीर शर्मा जी हैं। महावीर शर्मा जी, आप इस मिल की ज़रा बताइए, खोलिए पोल एक बार सबूत। किसान साथियों, मैं महावीर शर्मा, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस मजदूर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी जिला पानीपत, आपके संज्ञान में ले आना चाहता हूँ कि ये फैक्ट्री इस वक्त 2024 की जो बैलेंस शीट है इनकी खुद की, ये हमारा आंकलन नहीं है, ये इनका खुद का आंकलन है। ये 921 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है इस वक्त। और पोजीशन ये है पूरे हरियाणा प्रदेश की ओवरऑल अगर हम बात करें तो 3000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। अगर ये मिले ऐसे ही चलती रही ना, तो यह भाजपा सरकार है या ताला लातियाना वार को। और भाई दिक्कत किसने आओगी? किसान भाइयों ने, मजदूर भाइयों ने। इन एक जो आपको मैं आपके संज्ञान में एक और बात लाना चाहता हूँ, शराब फैक्ट्री थी 2020 तक ताला लग रहा है उस पर, ना तो नई लाई। अब भाई एथनॉल बनाऊंगे, एथनॉल प्लांट लगाओगे, लगा दिया एथनॉल प्लांट। तो ये इसी काम करे। और उस फैक्ट्री के अंदर कम से कम 20 करोड़ रुपए के छोटे छोटे ऐसे प्लांट थे जिनने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं दी, यानी को 5 करोड़ 70 लाख का लाग रहा था, तो 5 महीने भी कौन चले वो बंद पड़े। नए हुए जो है ना चले गए, समझ लो बट्टे खाते में, ये उन्हें बेचेंगे कबाड़े में। तो घाटा किसका? भाई हम किसान के साथ साथ इस हरियाणा प्रदेश के नागरिक भी हैं, और नागरिक होने की हैसियत से हमारा ये करते हुए बनता है, हमारा दायित्व तो बनता है कि हम हर बात पर नज़र रखें। हम इस शेयरधारक भी हैं। इस शुगर मिल के अंदर जो एक कर्मचारी रिटायर हो जाए ना, उस शेयरधारक का न्यू नहीं पता हो कित गेर है कितनी गेर दे, और गेर भी दे। मान लो जैसे आपके संभाल के जो उनमें एक आधे का नाम गेर दिया, फिर वो इलेक्शन ही लड़ सकता, क्योंकि वो इन के कर रखा है उसमें। और प्रोड्यूसर जोन यानी उत्पादन जोन, जो गन्ना, जो किसान गन्ना नहीं उपजाता, वो इलेक्शन में नहीं लड़ सकता। आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, नियम के अनुसार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 2 इलेक्शनों में पर्चा दाखिल कराया। इनने सिर्फ मेरा इस ग्राउंड पर पर्चा दाखिल कर दिया। एक बार तो नॉर्थ हल्के थे, मेरे खिलाफ किसी ने पर्चा ही नहीं भरा। फिर इन्हें देख लिया कि वो आओगा याड़े हो तो पंगे करेगा, इनने फिर वो पर्चा न्यू रद्द करवा दिया। अब ये तो जी किसान उत्पादक तो सही नहीं, जिस पर आपको याद होगा जी, और राजेंद्र जी बने थे बाद में 1.5 साल बाद। तो यहाँ ये अधिकारी जो है ना, भ्रष्टाचार के मामले,
2017-18 की रिपोर्ट उठा के देख लो कि कोई 177 लाख रुपये, कोई लाखों रुपए खा रहा है। और भैया अरे आज देते इसे है, इस मिल में नौकरी करें, काम करें भाई की, डीसी ऑफिस में, सीटीएम ऑफिस में, इलेक्शन ऑफिस में, और भाई एडीसी ऑफिस में तनख्वाह कितना मिल रहा भाई, ये क्यों घाटा नहीं है भाई सीधा। तो एक और मैं बात बताना चाहूँगा, 1 मिनट शर्मा जी। भाई ऐसे है, आज इनका जो पर्पज़ था मैं बताऊँ, मैंने इन पे जो हमारे पुराना किसान वो था शुगर मिल 1957 में बनाया था। मैंने पहले भी आप लोगों को 19 जब हरियाणा पंजाब एक ही था, इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगने के बाद बहुत खुशी का माहौल हुआ था हमारे ज़िले में, जब हरियाणा नहीं था पंजाब ही था ये। तो उसकी कुछ निशानियां थी। उसने क्या किया, उड्डावाड़ा को इन्होंने वो ज़मीन 500-600 करोड़ रुपए की बेच दी। तो जो शेयरधारक है, मैंने वो कर दिया भाई केस कोर्ट में, भाई आप शेयरधारकों से बिगैर पूछे आप ज़मीन को कैसे बेच सकते हो। तो अब ये क्या कर रहे हैं, नए शेयरधारक ले रहे हैं। ये जितने बैठे हैं सारे शेयरधारक दिखाए, सारे शेयरधारक रोड भी बैठे हैं, अभी डीसी साहब नहीं आए हैं। तो उस केस की इन्होंने इन्वेस्टिगेशन फैसला, इस केस का इन्होंने जवाब देना है। आज ये सोच रहे हैं भाई ये शेयरधारक करके, और ये नु चाह रहे हैं भाई शेयरधारक हैं हम, और सोनू मालपुरिया ना शेयरधारक है ना हम, सारी चीज़ है, और भाई इनको ये केस को रद्द करो। जबकि अब उस जो 70 एकड़ ज़मीन है, उस 70 एकड़ ज़मीन को ये हुड्डा को बेचने की फिराक में है। और ये हमारी यूनियन को, जो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मालपुर किसान मजदूर यूनियन का, ये मुझे कुछ नहीं दिखाना चाह रहे। ये सोच रहे हैं कि भाई शेयरधारक ये आज आए हुए हैं, उनके साइन करवाए हैं, और भाई ये इस पे एक मोहर मार के एक पर्चा और ला कर कह देंगे ये शेयरधारक है, ये मिल पे केस चलते ही नहीं। तो मतलब इनकी ये सोच है, जैसे पुराने मिल में छोटू राम जियो की एक प्रतिमा है, ये उसको उखाड़ के यहाँ ले आना चाहते हैं। तो इसमें हमारे किसान भाइयों में आपस में दो फाड़ कर रहे हैं। तो अपनी नीति के लिए, एक तो हमारा 920-25 करोड़ रुपए का अब तक इन्होंने घाटा 2022 में चली थी, ठीक 2022 या 2025 हो गए। तो भाई नई मिल है, इतनी बड़ी मिल है, इतनी पिराई हो है इसमें, तो मतलब ये बता दो, जब 925 है ना, 921 करोड़ रुपए अब से पहले मिल पे कर्जा है। क्यों है भाई कर्जा? जो डार गांव को इन्होंने कहा 25% इसमें आप लोगों के आरक्षण देंगे, ये कहीं थे भी डार था, तब ने रेजुलेशन हो रहा है गाँव में, वो बाहर से इनको यहाँ मजदूर लाकर लगाए हैं, और डार गांव के कोई मजदूर किसी को यहाँ नहीं लगाया जाता। डार गांव का भाई बिजली उत्पादन चालू हो गया, हम तुम्हें बिजली फ्री देंगे, जबकि यहाँ बिजली उत्पादन चालू है और बिजली ये बेच रहे हैं, लेकिन डार गांव को ये नहीं दे रहे हैं। तो हम तो उनकी भी शिकायत लेकर आए हैं। एक ये इनका है जो या गन्ने की जो वैरायटी है अर्ली 50-11, इसको ये लेट ले हुए हैं। तो भैया अभी न पहले लेनी चाहिए, अगर भी कम से कम किसान का थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। तो सारा काम ये ना किसान की तरफ एक भी कदम इनका ऐसा नहीं है, अगर जानू मान ले भाई यहाँ किसान को इन्होंने समृद्धि के लिए एक कदम उठाया है। तो ये डार गांव ने जो 74 एकड़ ज़मीन दे दी, भाई डार गांव बेवकूफ़ है भाई, मामला तो लिख कर दे दिया है, या हमरा आपता बता दी। अगर इन्होंने इस पे अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की इस पत्थर पे, तो भाई हमारी यूनियन डार गांव के लायक है, और पूरे इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और इनसे जो शर्तें हैं, ये शर्तें सरकार ने माननी थी जब ये ज़मीन दी थी, लेकिन सरकार अब एक भी शर्त को आगे नहीं बढ़ा रही है। इनका प्रोग्राम है, ये मुँह तो इनका मुँह पसीने आ लिए हैं, हमने देख कर कि बेरानी के बकेंगे, तो हम तो अपना बेट का पहले मैं अपनी बात आड़े बतला ले में। और बाकी शर्मा जी ने भी रोशनी डाल दी है, अगर भाई ये 921 करोड़ रुपए का अभी तक इस मिल पे कर्जा हो गया है, घाटा हो गया है। तो भाई घाटे की कोई इसमें जाँच निकल रहा, क्यों हो रहा है? होना चाहिए फायदा। नई मशीनरी है, नई जगह है, खुली जगह स्थान पे है, कहीं उसमें शहर में भी डिस्टर्बेशन नहीं होती, बाहर की बाहर सीधा अपना किसान अपना गन्ना गिरते हैं, हर तरह की सुविधा है, लेकिन रुपया में घाटा है। अब क्यों है? जो उत्तम यहाँ मिल थी जिन्होंने ठेका टेंडर लिया था, वो उसकी एक जमानत थी 30 करोड़ रुपए। वो 30 करोड़ रुपये ये रखा था भाई जब तू काम पूरा करके जाएगा, जब तेरी जमानत राशि हम दे देंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, वो उत्तम प्राइवेट लिमिटेड है जो उत्तम कंट्रोल क्या है, उसने पहले ही वो 30 करोड़ भी, जबकि आप भी जानो हो भाई कोई जमानत अगर कोर्ट में भी दे दी ना, अगर टाइम पे नहीं गया तो वो जब्त हो जाए हैं कि नहीं हो जाए हैं भाई।
तो नू बताओ 30 करोड़ भी वो ले गया उत्तम आड़ा, और 30 करोड़ रुपए की जमानत जब उन्होंने वापसी ली है तो कुछ न कुछ तो इनते भी दिया होगा, क्या दिया है, क्यों दिया है, तो भाई इसकी भी जांच होनी चाहिए। जब एक डॉक्यूमेंट्स में लिख दिया भाई ये तू काम पूरा कर लियो, इसके जमानत के तौर पे ये 30 करोड़ रुपए तेरे को जब लेने हैं, जब तू काम फाइनल करके इसको जमानत के तौर पर रखे जाएंगे, तो भाई साहब वो अपने कागजा में घपले करके 30 करोड़ भी ले गया और काम भी वो पूरा नहीं करके गया। तो आप लोग ये बताओ घाटा किसका होगा? हैं, घाटा हो रहा है हमारे पानीपत ज़िले को, घाटा हो रहा है हमारे पानीपत ज़िले के किसानों को, मजदूरों को। किसी भी बात पे आप लोग खरा नहीं उतर रहे हैं। हम तो देखते हैं अभी स्टेज पे जाएंगे, बोल लेंगे सारी चीज़, और भाई इन्होंने नहीं सुनी है और ना इन डर आ रहा है कि वह पूरी करी, ना इस पर ध्यान दिया, तो भाई आड़ा बंद हमें करवा देंगे इसने। और फिर जब इन कर्जा लेगा, फिर कर्जा भी क्यों चढ़ा है, पहले बंद कर लेंगे अपने ने। 2022 से लेकर अब तक 921 करोड़ रुपए में मिल कर्जदार है। 500 करोड़ पहले का था, ये 400 करोड़ में नया कर लिया। हाँ बताओ, 500 पहले का 400 ही था। हैं तो भाई इतने करोड़ भाई है तो मिल आड़े गई हैं, तो मेरा नहीं कुछ न कुछ सिस्टम है भाई, इस पर जांच करी जाए। सरकार का निवेदन है, और भाई जो ये शर्तें मैं दूंगा आप द्वारा पहुंच जाएंगी, मैं दूंगा, GM साहब को बुलाया हूँ मैं, और भाई इन पर अमल कर लिया तो ठीक है, और नहीं तो भाई हम मिल के हमने कुछ भी करना पड़ो, ये शर्तें आपने माननी पड़ेगी। और ये टोटा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर भी एक न्यायिक जाँच होनी चाहिए। अगर भाई ये मतलब 400 करोड़ और 500 पहले का है और 400 करोड़ इसका, तो 400 करोड़ 3 साल में 400 करोड़ रुपए कर्जा इन्होंने हमारे पे कर दिया। और वह ज़मीन ये बेचने के चक्कर में है 70 एकड़ जो पुराने मिल की है। और भाई उस पर मेरी सुन लो, हमारे मालपुर किसान मजदूर यूनियन उस पर लड़ाई लड़ रही है अदालत में। अगर इसमें और कोई भाई बीच में इनकी बकाई माया कर झूठे साइन कर देगा, अगर भाई हम नहीं चाहते केस, तो भाई हमने चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ी, हम पीछे नहीं हटेंगे। और वो हमारी यूनियन का विरोधी होगा जो किसानों के मजदूरों की लड़ाई में इनका पानी भरेगा, जो इनके हाथों बिकेगा, जो इनकी मतलब रसगुल्ले खांदा हो। एक तो भाई इस चीज़ का यही हमारा वो है, एक तो किसानों का जो शुगर मिल है इसको आप 10-11 तारीख तक चालू कर दो, क्योंकि इसमें किसान अपना गन्ना घेर के, ये जो लेबर है लेबर भी चली जाएगी। एक बार लेबर चलेगी दोबारा फिर ये आएगी नहीं, तो भाई इसमें किसान को बड़ी दिक्कतों का सामना पड़ता है। चाहे बेशक आपने कैसे भी करना हो, 10-11 तक इसको मिल को चालू कर दो। और भाई इसमें जो सुविधा चाहिए इन भाइयों को, किसानों को, वो भी दो। और भाई इसकी जांच होगी। आज मेरी मीटिंग होगी, जैसी मीटिंग होगी मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा, और फिर आप लोगों को देखते हैं इन किसानों को हम क्या कर पाते हैं। इनका गपले का कुकर राजफास होता है। और शर्मा जी, मैं सिर्फ एक पॉइंट और जो बीच आपने ध्यान दिलवा दिया कि कर्मचारी की बात, यहाँ डेली वेज पे बेचारा रिटायर हो रहा है, डेली वेज पर लाट के उसको पक्का नहीं करा। 25-30 साल की सर्विस होगी, डेली वेज में अपने घर चला गया, लेकिन उसको पक्का नहीं करा और ठेके पे फैक्ट्री चला रहे। और दूसरी बात ये, एक मुकदमा मैं भी लड़ रहा हूँ पिछले 30 साल से, और मजदूरों का 78 परिवार का 30 साल हो गए, 30 साल मुकदमा लड़ते, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर लेबर कोर्ट, फिर लेबर कोर्ट, तो फिर हाई कोर्ट, फिर वापस रिमांड बैक लेबर कोर्ट। तो ये तो भाई पीछा मारा और शर भी मारा है, यानी मजदूर फंस जाए, इनका किसान फंस जाए। इन तो इनकी एक का नीति है, इनके सर के बाल उड़ा दो। आज GM साहब बुला रहे हैं भाई। चलो भाई, धन्यवाद। जय जवान जय किसान भाई। अरे बैठक में आए इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।